नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। स्कॉट बैंक के लोग फिर से जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी भर की कुंजी जो है इस बैंक में डाल दी और अब जब ये इस बैंक में जाते हैं पैसे निकालने के लिए तो वहां पर जो है इन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। ये वही स्कॉट बैंक है, वो स्कॉट बैंक जिसको लेकर जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी जो है वो आवाज उठाई जाती है, एमएलए से बातचीत भी जो है वो की जाती है। ये तमाम लोग कुछ समय पहले भी जो है वो प्रदर्शन के लिए आए थे लेकिन कुछ नहीं बन पाया। अब फिर से जो है ये सड़कों पर है, फिर से जो है वो प्रोटेस्ट पर आए हैं और अपना पैसा मांगने की जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन हाथ तो तब है जब सरकार इन्हें ही इनका पैसा ही नहीं दे पा रही है। सर क्या नाम है आपका? मैं बताता हूँ बाद में बताएंगे। क्या नाम है सर? करनैल सिंह। करनेल जी, क्या हुआ? नहीं हो पाया, कोई काम नहीं बन पाया आपका? ये जो पैसा हमारा कोऑपरेटिव बैंक में है जी। ये जमा किया हुआ है, इन्होंने दे नहीं रहे, कभी आज कभी कल देंगे। मेरी मैडम बीमार है, कैंसर पेशेंट है वो। मैंने एक रिक्वेस्ट भी दे रखी है गवर्नमेंट को कि मेरा पैसा जो है वापस किया जाए ताकि मैं इसका ट्रीटमेंट कराऊं। अक्टूबर महीने में उसको चेक कराना था लुधियाना डीएमसी में। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले भी जब आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया ना, कुछ टाइम पहले सोचा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज का जमाना ऐसा है, कोई पता नहीं कब क्या हो जाना है। अभी प्रोटेस्ट आपने किया भी था, ठीक है, तो कुछ निकला वहां से? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं सुनाई नहीं, कोई कहीं उधर निकला कहाँ से। इधर आपको जो लेते जाते हैं वो दे देते हैं, बस उसके बाद में खत्म। विधायक से मिले? विधायक से मिले, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि हम कर रहे हैं कार्रवाई। सतीश से मिले, मिनिस्टर से मिले, सत शर्मा से मिले, सबसे मिले हैं। कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं जिससे हम नहीं मिले हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम वो लोग जो मिनिस्टर बने हुए हैं, चाहे सतीश शर्मा हो या लोकल विधायक हो, उनसे भी जो है ये मिले आज स्कॉट बैंक, लेकिन जो है इनके पैसे इन्हें नहीं दे रहा है। ये तमाम मुलाजिम हैं जो रिटायर्ड हुए थे, इन सब का पैसा जो है, जो पीएफ का पैसा आता है वह सब इन खातों में था, इन बैंकों में था, लेकिन इन्हें जो है वह अब नहीं मिल पा रहा है। 10-10 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख जो है उन लोगों का पैसा इन बैंकों में है, लेकिन इन्हें नहीं मिल पा रहा। क्या नाम है आपका? किस विभाग में नौकरी करते थे? मैं बिजली डिपार्टमेंट था। बिजली डिपार्टमेंट। रिटायर्ड हुए, पैसा बैंक में आया, पैसा जो आया इसी बैंक में डाल दिया। सोचा कि अब निकालूंगा जब जरूरत होगी। पूरे पीडी पूरा जाता है, फिर भी अभी दिया नहीं पैसा। कितना पैसा है आपका? 22 लाख रुपया है मेरा। 22 लाख रुपया। उम्मीद है मिलेगा? उम्मीद क्या, अभी कोई नहीं, 8 महीने हो गए हैं, कोई नाम ही ले रहे हैं अभी कुछ। तो 8 महीनों से अलग अलग लोगों से आप मिल रहे हैं, मंत्रियों के पास, विधायकों के पास, बोल क्या रहे हैं वो बोलते देंगे पैसा, देंगे पैसा, देंगे, देते हैं, देते नहीं। तो बैंक वाले क्या कहते हैं? बैंक वाले कहते हैं वही पैसा नहीं हमारे पास आया, ना ऑर्डर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, क्या करेंगे हम? बिल्कुल, क्या करेंगे? देख सकते हैं, हमारा पैसा हमें वापस दो। और इसी तरीके से अलग अलग लोगों के हाथ में जो है वो अलग अलग लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रोड को अभी जो है वो ब्लॉक करने की कोशिश भी करेंगे। पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच गया है, लेकिन जो इनका पैसा है वह इन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में और भी लोगों से बात। क्या नाम है? बैंक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबेदार मेजर शर्मा। कितना पैसा है आपका? मेरा तकरीबन 10 लाख रुपया है। 10 लाख रुपया हमने बड़ी मेहनत से कमाई की है, फौज में नौकरी करके हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए। और आज क्यों ऐसी वजह हो गई कि ये हमारा पैसा वापस नहीं हो रहा। ये हम सीधा एलजी प्रशासन और सीएम उमर अब्दुल्ला से सीधी फरियाद करते हैं कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए, अन्यथा आप बहुत ही उग्र प्रदर्शन करेंगे। अगर हम आपको अपने घर में सेफ्टी से सुला सकते हैं, बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर -0 डिग्री टेम्परेचर करगिल में हम आपको सुला सकते हैं, तो हम आपको जगा भी सकते हैं। ये याद रखना, हम फौजी आदमी हैं, हम आपको यहाँ पर आराम करवा सकते हैं, तो आपकी दौड़ भी लगवा सकते हैं। इसलिए ज्यादा ना हो जाए तो हमारा पैसा जल्दी से जल्दी रिलीज कर दो।
थैंक यू। बिल्कुल सुन सकते हैं आप, यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी जो रिटायर्ड हुए हैं वह भी है, आर्मी से हैं, पुलिस से हैं, अन्य अन्य विभागों के लोग यहाँ पर है, जिनका पीएफ का पैसा जो है, जिनके पीएफ का पैसा जो है वो इस बैंक में था, ये स्कॉट बैंक, इसमें जो है वो पैसा रखा हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि स्कॉट बैंक जो है, जब ये वो इस बैंक में अपना पैसा लाने के लिए जो है वो जा रहे हैं, जब इस बैंक में जो है ये अपना पैसा मांग रहे हैं, वहां से जो है विड्रॉल करना चाहते हैं, तो इनको इनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। और साफ तौर पर और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर उनका जो है इस पर क्या कुछ कहना है, वह क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है सर? नहीं बोलेंगे आप? चलिए जी, खैर चलिए जी। क्या नाम है सर? राजेंद्र सिंह। किस विभाग में थे आप? हाँ जी, कौन से डिपार्टमेंट में थे? आर्मी में। आर्मी में थे आप। कितना पीएफ का पैसा होगा आपका? हमारा 12 लाख। तो 8 महीनों से आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है, आप विड्रॉल करने जा रहे हैं, आप लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अब क्या रास्ता है? रास्ता क्या, गवर्नमेंट के आगे गुहार लगा रहे हैं, मैं सुनता ही नहीं, मैं अभी तक सुन नहीं रहा, आगे देखते हैं तुम तक। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दर्शन कुमार है जी। दर्शन जी, क्या करते थे आप? मैं आर्मी में था। आप भी आर्मी में थे? हाँ जी, मैंने भी अपना पैसा इसी में लगाया था, तो हमें ये पता नहीं था कि ये बैंक हमारे साथ ऐसा करेगा। हमारी एफडी ये रिलीज नहीं कर रहा, पिछले 7-8 महीने से हम लगातार चक्कर काट रहे हैं, कभी किसी एमएलए के पास, कभी किसी मिनिस्टर के पास, कभी डिबकम, कभी डीसी, कभी जीएम के पास, एमडी के पास, हमारा पैसा नहीं दे रहे, बस आश्वासन देते हैं मिल जाएगा। 8 महीने हो गया, हमारा पैसा नहीं दे रहे। जी बिल्कुल, 8 महीने से नहीं मिल पा रहा है। डायरेक्ट जो ने गलत किया है, इसके बाद हम तमाशा दिखाएंगे क्या होगा। पैसा हमारा है, पैसा हमारा है, हम नौकर के रहेंगे। विधायकों से बात की आपके, किसी के पास की, मंत्री के पास के, विधायक से? बिल्कुल, सभी मंत्रियों से भी मिल लिया है, अभी सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब और आईजी साहब रहते हैं, हमने सिर्फ उनसे मिलना है, उसके बाद हम ग्राउंड में उतरेंगे। सुन सकते हैं साफ तौर पर लगभग 15,000 उपभोक्ता स्कॉट बैंक के हैं और 15,000 लोगों का पैसा जो है वह नहीं निकल रहा है। ये तमाम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, कोई पुलिस से है, कोई आर्मी से है, कोई बिजली विभाग से है, कोई इसके अलावा अन्य डिपार्टमेंट से हैं। ये लोग अब अपना पैसा मांग रहे हैं। बैंकों में लोग पैसा इसलिए डालते हैं ताकि जब कभी जरूरत हो, जब कभी उन्हें नीड पड़े, कोई बड़ी घटना हो जाए, तो उस समय वे अपने उस पैसे को निकालेंगे ताकि जो है उन्हें रिलीफ मिल सके। लेकिन हो क्या रहा है ये सुन सकते हैं आप, यहाँ पर क्या हो रहा है। दिल दुखाना किसी का, हम इतना मजबूर हो गए जनाब, स्कॉट बैंक के लुटेरों ने हमें बिल्कुल ही लुट लेता है। ये जेडे जीप सारे आए दिन इत्थे, ये स्कॉट बैंक की लूट कसूर करना बड़े दरबदर होइए न। अरसा 8 महीने होइए बराबर जनाब, असें कुत्थे कुत्थे नहीं अप्रोच की, ब्रांच मैनेजर को जाने, जीएम को जाने, एमडी को जाने, खाली स्पैशन दिंदा, पैसा तुंदा सेब है मिली जाएगा। ये बाद अस चीफ सैकटरी को पुजे, डायरेक्टर अपने डिपकम को भी पुजे, डीसी साहब को भी अपने गुहार लाई, खाली तसल्ली के दी, खाली तसल्ली, बाकी लब्बा कखड़ी। हुण असें एक अपॉइंटमेंट लेती है सीएम उमर साहब दी, उस उमर साहब तुहाडे थ्रू मध्य थोड़े संदेशा दिन्ने आ, अगर वो सुना कर देन, वो साड़ी पुकार जिहड़ी है वो अपॉइंटमेंट की जल्दी लैन, अस भी उनके दरवाजे जाइए अपनी पुकार सराचे। वो इन्हें गरीबे लोगों का कोई मसला हल हुआ जनाब। ओदे बाद अगर हमारे गवर्नर साहब सुना करते रहे, असें तुंदे कभी पुकार लानी है, तुसें भी इसी मध्य नजर रखना। ये लोग बड़े परेशान हो गए, हर बच्चा और जो भैन परेशान, कुछ ने अपनी बच्ची की एडमिशन करानी है, कुछ ने इलाज कराना है, वो सारे लोग परेशान नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। बिल्कुल हो गया। थैंक यू। तो सुन सकते हैं आप, साफ तौर पर लोग जो है वो परेशान हैं, लोग दुखी हैं, क्योंकि लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। 15,000 लोग हैं, उनकी एफडी आरडी जो है वो सब इन खातों में थी, इन बैंकों में थी,
लेकिन जब ये उस खाते में जाकर जो है वो अपना पैसा मांग रहे हैं, पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको जो है वो कहा जा रहा है कि बैंक में पैसा नहीं है, आपको पैसा नहीं मिल सकता है, जिसको लेकर तमाम लोग परेशान हैं। किसी को घर में मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को बच्चे की शादी करानी है, किसी को घर बनाना है, किसी को एडमिशन्स करानी है। तमाम ये मुद्दे जो हैं, ये मसाइल, ये तकलीफें, ये परेशानियां जो हैं इन लोगों को आ रही है, लेकिन हल इसका क्या है ये अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को भी इसके बारे में पता होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी इसके बारे में पता होगा, क्योंकि बीते 7 से 8 महीने से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स तक जो है वो जा रहे हैं, अलग अलग नेताओं का अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष अभी तक कुछ भी जो है वही नहीं निकला है। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार, धन्यवाद।